बांग्लादेश की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब चौधरी, एक और वीडियो संदेश जारी किया है शेख हसीना ने, और उस संदेश में सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेश के जितने भी संस्थान हैं वो आतंकवादियों के हवाले किए जा रहे हैं, उन पर कब्जा किया जा रहा है। इस वक्त बांग्लादेश में आतंकी घटनाएं, मैं वापस आऊंगी और वापस आकर सबकी जांच कराऊंगी, और किसी ने ऐसा सोचा नहीं था वो सजा इन आतंकवादियों को दी जाएगी, इन लोगों को दी जाएगी। क्या मोहम्मद यूनुस के चेहरे पर डर है? मनोज भाई, एक खत देखिए, मैं दिखा रहा हूं आप सबको। ये खत कल हिजबुत तहरीर के सेक्रेटरी जनरल मुआजिक हुसैन ने भेजा और कहा कि रमजान के महीने में हिंदू की कोई शादी कोई कम्युनिटी सेंटर में नहीं हो सकते। अगर होगा तो वही कम्युनिटी सेंटर को जला दिया जाएगा। कह रहा है कि रमजान के महीने में हिंदू के कोई शादी ब्याह नहीं हो सकते। हिजबुत तहरीर, मेरे पास खत है, मैं आपको दिखाया जी। और वो भी कह रहा है कि रमजान महीने में हिंदू कोई पूजा लाउड स्पीकर लगा के कर नहीं सकेगा। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश को यूनुस ने एक जंगी जिहादी देश बना दी? शेख हसीना ने जो कहा सही कहा। और ये जो ऑपरेशन डेविड खान क्यों गए? सिर्फ अवामी लीग को चुप करवाने के लिए ही ने मनोज भाई। ये हिंदू के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, हिंदू की रेड आइज दिखाने के लिए, डर लगाने के लिए ये ऑपरेशन डेविड। आप कहिए, ये जो खत भेजता है कोई देश में, कैसे भेजता है? कहाँ है लॉ एनफोर्समेंट? जिसने ये खत भेजा ही शुड बीन अरेस्टेड। सो कोई तो बात नहीं कर रहा है सिवाय इंडिया न्यूज। ये बड़ी बात है कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा। अनुज माथुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज माथुर साहब, मुझे याद है कि जब सरस्वती पूजा हो रही थी उस वक्त मोहम्मद यूनुस ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात का, सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के विकास में अल्पसंख्यक हिंदुओं का भी योगदान है, अल्पसंख्यक लोगों का भी योगदान है। वो आए, हम सब साथ मिलकर बांग्लादेश का विकास करेंगे। लेकिन एक संकेत ये भी निकल कर आ रहे हैं जिसका जिक्र पत्र के जरिए शोएब चौधरी दिखा रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, खुल्लम खुल्ला अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था इस पर बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी देश इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, और अमेरिका से भी कोई संबंध निकल कर नहीं आ रहा। और बावजूद इसके मोहम्मद यूनुस की वर्तमान की कार्यवाहक सरकार लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ संकेत दे रही हैं, और जो अत्याचार कर रहा है यह भी बताया जा रहा है कि किसी अगर हिंदू के यहां शादी हो रही है तो उससे कहा जा रहा है कि तुम्हारे यहां शादी है, 5 लाख रुपए दो, वरना एक दिन के लिए जिस लड़की की शादी हो रही है उसे हमें सौंप दो। इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं और सबके मुंह पर ताला लगा हुआ, सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। कहां है यूएन, कहां है मानवाधिकार संस्थाएं? बिल्कुल मनोज, ये बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से अफसोसनाक बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो लगभग पंगु हो चुकी हैं। कोई भी संस्था हो, चाहे वो यूएनएचआरसी हो या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, उनके पास दांत नहीं है, हाथ नहीं है। वो किसी भी प्रकार से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मसले का समाधान करने में सक्षम मेरे हिसाब से नहीं है। मैं आपको ये बताता हूं, देखिए मोहम्मद यूनुस की समस्या क्या है। मोहम्मद यूनुस की समस्या यह है कि उनको मालूम है कि जिस प्रकार का ब्रेन वॉश वहां के युवाओं का किया गया है जमात के द्वारा और आईएसआई के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अगर चाहेगा और आपके परफॉर्मेंस से खुश नहीं होगा तो आपको भी वही रास्ता वो दिखाने में सक्षम है जो कि उन्होंने शेख हसीना को दिखाया। और उनको इसी बात के लिए वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से अपने कुर्सी को बचाया जा सके। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में या किसी में कुछ भी कर पाने वाला होता तो मेरे हिसाब से सबसे पहला एक्शन ये होना चाहिए कि मोहम्मद यूनुस का शांति का नोबेल प्राइज, ही शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ दैट नोबेल प्राइज। आप देखें किस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं कि जो वहां के लोग जो कि देश में अस्थिरता फैला रहे, देश में अस्थिरता फैलाने का सबसे बड़ा काम राष्ट्र जो भी उनका डेजिग्नेशन है यूनुस साहब ने स्वयं किया है। वो आर्मी में वेज क्रिएट कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले आप ही के चैनल से हमको पता लगा था कि वहां के 74-75 आर्मी ऑफिसर के घर छापे मारे गए हैं। वो आर्मी में वेज क्रिएट कर रहे हैं, आर्मी और पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से देश का सबसे ज्यादा अस्थिर होना
तब होता है जब उसकी फोर्सेस में आपस में इश्यूज हो जाएं, और वही वो करने का प्रयास कर रहे हैं। ये फूट डालो और राज करो की नीति नहीं है, ये फूट डालो और देश को बर्बाद करो की नीति है, ये मेरा मानना है। आप देखें किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस साहब सरकारी मशीनरी का या किसी भी चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, वो मैंने पहले भी इस शब्द का प्रयोग किया था आपके चैनल पे कि उनको वहां बैठाने में पाकिस्तान की आईएसआई ने मिडवाइफ का रोल प्ले किया था, और वो सिर्फ और सिर्फ वही एक्शंस ले रहे हैं जो कि वो जो मिडवाइफ रही हैं उन्होंने वो उनको लेने के लिए कोशिश कर रही है। ये देखिए जमात इस्लामी क्या है। जमात इस्लामी वो रेमिनेंट्स हैं कि जिन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी है, और ये आज इतनी ताकतवर हो गई है कि वो दे कॉलिंग द शॉट्स। वो बांग्लादेश के अंदर पूरा, मुझे लगता है पूरा उनका इन्फ्लुएंस है, पूरा प्रभुत्व उनका है। और फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं मनोज कि एवरीथिंग इज नॉट गॉन, क्योंकि आज भी बांग्लादेश में बहुत साइजेबल पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इसकी सच्चाई को समझती है, और सच्चाई ये है कि वो पॉपुलेशन जिसने, बांग्लादेश का इतिहास हजारों साल पुराना नहीं है, ये इतिहास ऐसा है कि एक पूरी जनरेशन हमारे सामने बांग्लादेश में मौजूद है जिसने इस त्रासदी को झेला है, जिन्होंने इसको देखा है, जिनके साथ बलात्कार हुए हैं, जिनके घर वालों की साथी संगी साथियों की हत्याएं हुई हैं। 40 लाख लोग उन्होंने मार दिए। जनरल टिक्का खान, बंगाल बुचर ऑफ बंगाल करके आप कभी भी गूगल में जाकर के देख सकते हैं कि जनरल टिक्का खान को बलोचिस्तान से क्यों लाया गया था और उन्होंने क्या किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को जानने, सुनने, देखने वाले लोग अभी मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनमें जागृति आएगी और ये हालात वहां पर सुधर सकते हैं। ये हालत वहां पर निकल कर आएंगे। संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, निश्चित तौर पर भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि बांग्लादेश तय कर ले कि उसे भारत के साथ रिश्ते रखने हैं या नहीं रखने। इसके बावजूद अभी स्थिति क्या है? हर रोज आप देख रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बॉर्डर पर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इस रात की सुबह हो, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही। जी जी बिल्कुल मनोज जी, ये बांग्लादेश में जो रेडिकलाइजेशन का, इस्लामाइजेशन का जो कैंसर है, ये अपने जो प्रभाव को बढ़ाता जा रहा है। और लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि ये जो कैंसर है वो अपने अभी शुरुआती दौर में है, और इसका इलाज किया जा सकता है। इसका